बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल नान खताई की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये नान खताई की रेसिपी होगी। और आप एक बार इसे बना लेंगे तो बेकरी से ख़रीदना भूल जाएंगी। इतनी आसान ये रेसिपी। इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और एयर फ्राई में भी बनाएंगे। दोनों तरीक़ों से मैं आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये बनके तैयार होती है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और इसमें अब जाएगा हाफ़ कप बेसन। तो बेसन और मैदे को मैंने दोनों को छान लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लेनी वो मेजरिंग में लेनी है। मैंने इन कप से नाप लिया था। ये वाला कप 1 कप है और जिससे बेसन नापा है वो आधा कप, और टोटल ये 1.5 कप मैदा, हाफ़ कप बेसन है। तो आपके घर में कोई भी कप जो चाय पीने वाला, आपने उससे मेजरिंग कर लेना है। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले ली, जिसे मैंने पीस लिया था। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर ये ऐड कीजिएगा इसमें। और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। ये खताई को फुलाएगा, बेक करेगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया। ये भी वही काम करेगा जो बेकिंग पाउडर करता है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने घी लिया है ये भी 1 कप लिया है। तो इसको मैंने ना गरम करके फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडा हो गया। इस तरह कुछ नज़र आ रहा है जिस तरह आपको, तो इसका हमने दाना ख़त्म करना, यही इसकी ट्रिक है। और जब हम इसमें ये डालेंगे मेल्ट करके, तो खताई बहुत अच्छी बनेगी। आप इसकी जगह घी का, वो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा कप जो था 1 कप वो ऐड कर दिया। बस इसे हमने जो डो है इसको अच्छे से गूँध लेना और अच्छे से मसल के गूँध लेना है, ताकि सारी चीज़ें जो है एक जान हो जाए। तो बस यही इसमें जो ट्रिक होती है, हमने जो डो है इसको अच्छे से मसलना है। इसमें कोई भी पानी नहीं जाएगा, बस चीनी जाती है और ये जो घी जाता है। इससे ही ये डो जो हमारी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट नरम बन जाती है। और दूसरी इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई है कि इसमें अगर आप बेकिंग क्या नाम है, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा। अब जब आपने इसको अच्छे से गूँध लेना, तो ये हाथ में पकड़ के इसका एक बॉल सा बना लेना, ताकि पता चल जाए कि हमारी डो अच्छे से बन गई है। साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दिए। तो दोबारा से अच्छे से हमने इसे तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, डो को मैंने अच्छे से गूँध लिया था। तो यहाँ पे एक मैंने आइसक्रीम स्कूप ले लिया। उसकी मेजरिंग के साथ हमने इस तरह बॉल सा बना के तो इसको बेल लेना है। अच्छा, इससे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो चावल खाने वाला चम्मच होता है उसके साथ भी इसको उठा के उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इससे ये होता है कि इक्वल शेप बनती है। तो बस इस तरह आसानी से हमने जो शेप बनती है वो बना देनी है। तो नॉर्मल साइज़ की ये हमारी बन गई। एक मैंने ट्रे ली जिसमें बटर पेपर लगा दिया था। अब इसमें जर्दी लगाएंगे। जर्दी से वो कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो अंडा नहीं लगाना, खाली हमने जर्दी इस पर लगानी है। जर्दी लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे बादाम। अगर आप बना रहे हैं ओवन में तो फिर आपने अपने हिसाब से टेम्परेचर कर लेना है, जैसे कि 150 पे आपने इसे कर लेना 15 मिनट बेक। मैं यहाँ पे आपको पतीले में बताऊँगी। तो पतीले में कम से कम टाइम लगेगा, 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पतीले को कर लिया था प्री हीट तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब इसमें रखे हम 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। दूसरी साइड से एयर फ्रायर में भी रख दी है मैंने। तो इसको भी हम ना तकरीबन 20 मिनट टाइम लगेगा बनने में, क्योंकि इसको मैंने पहले प्री हीट नहीं किया। तो 150 पे मैंने इसे कर दिया। तो 5 मिनट मज़ीद मैंने इस पर लगाए थे, टोटल 20 मिनट में हुई थी। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पतीले वाली थी वो ज़बरदस्त सी हमारी नान खताई बन के तैयार होगी। इसका कलर भी आप देख सकते हैं और ये कितनी फूल गई हैं। और यहाँ पे देखिए एयर फ्राई वाली भी तैयार हो गई हैं। एयर फ्राई वाली पे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं बेक होने में। और जो हमने पतीले में बनाई है वो उस पर टाइम लगा तकरीबन 35 से 40 मिनट। तो दोनों ही बहुत ही अच्छी बेक हुई हैं। आप देख सकते हैं, इनको मैंने इसे कवर करके रख दिया था। अच्छा, इसका मैं आपको बताती हूँ कि जब ये साइडों से इस तरह आपने प्रेस करके देखना, अगर इसके अंदर सॉफ्टनेस फील हो रही है तो समझिए अच्छे से बेक नहीं हो। अगर यहाँ से आपको हार्ड फील हो रही है तो आपकी नान खताई जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बेक होगी। यहाँ पे ये जो थी ये मैंने बनाई थी एयर फ्राई में।
जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये एयर फ्रायर में बनाई, और जो पहले मैंने पकड़ी थी वो मैंने पतीले में बनाई। दोनों ही बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी खताई कितनी मज़े की, कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी, इतनी खस्ता बनी थी कि मैं आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी आसानी से मैंने इसे तोड़ लिया। तो ये मुंह में घुल जाने वाली नान खताई बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह ज़रूर रेसिपी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बाज़ार से बेहतर हम इसे घर पे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर दोबारा से हाज़िर होंगी। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे बहुत ही हमें हिम्मत मिलती है, तो हौसला अफजाई होती है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।